एसएससी सीएचएसएल 6 अगस्त 2021 की पहली शिफ्ट में पूछे गए ऑथेंटिक क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 पर कौन सा देश है। तो ये नंबर 1 पर है नॉर्वे। और आपसे पूछा जा सकता है कि भारत इसमें कौन से नंबर पर आता है। तो भारत का इसमें रैंकिंग है 142। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने का आह्वान किया गया है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 6%। 6% यहाँ पर खर्च करने का आह्वान किया गया है। 1612 में अंग्रेजों ने कौन सा युद्ध किया। तो यहाँ पर ये किसके साथ युद्ध किया, यानी कौन सा युद्ध किया होगा। तो ये कौन सा युद्ध किया था, सुवाली का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2019 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो भारत की रैंकिंग है 43 नंबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है। तो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर, पंजाब के अंदर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि लोकसभा शुरू होने से पहले उसे कौन संभालता है। तो उसे संभालते हैं लोकसभा के स्पीकर। नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता भी इसे कहते हैं, वो किसकी कमी से होता है। तो ये रोग होता है विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं। तो अनिल कुंबले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू हुई। तो 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दिलीप कुमार द सबस्टांस एंड द शैडो के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं उदय तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स से कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में भारत ने कितने मेडल जीते। तो भारत ने यहाँ पर टोटल 66 मेडल जीते थे। और यहाँ गोल्ड की बात करें तो भारत ने 26 गोल्ड इसमें जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि भारतीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन हैं। तो इसका आंसर आप हमें दीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर हमें अभी तक नहीं मिल पाया है। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि देश का पहला सोलर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये गुजरात में। और गुजरात के किस शहर में, पाटन में। और आपसे गांव का नाम पूछ लिया जाए तो चार नाका गांव है ये, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ये करंट से पूछा गया है। और करंट के ऊपर हमारा एक कंप्लीट वीडियो बना हुआ है स्पीडी की 2020 सितंबर से लेकर 1 अगस्त 2021 तक का कंप्लीट करंट अफेयर्स उसमें है। उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी वहीं से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि संविधान के अनुच्छेद 51A जो कि मौलिक कर्तव्य है, उसमें ये मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। तो कहाँ से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य, रूस से लिए गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है। तो ये है कर्नाटक के अंदर। और कहाँ पर है ये, कर्नाटक के अंदर तुंगभद्रा नदी के किनारे पर है। आपको बता दें कि ये वाला क्वेश्चन जो है एनटीपीसी की 9 जनवरी की शिफ्ट में भी पूछा गया था, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि हॉकी फेडरेशन के हेड कौन है। तो यहाँ देखिए इंटरनेशनल हॉकी की बात करें तो थेरी व्हील यहाँ पर इसके हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल के चेयरमैन कौन है। सेल का मतलब है यहाँ पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके चेयरमैन जो है, इसके अध्यक्ष इस समय पर सोमा मंडल जी हैं। और स्थापना इसकी पूछी जाएगी तो इसकी स्थापना की गई है 19 जनवरी 1954 को। इसका मुख्यालय पूछा जाएगा तो यहाँ पर नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि हेड ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, कि नेशनल स्कूल जो ड्रामा है उसके अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पर उसके हेड जो हैं वो हैं परेश रावल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की। वहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि दास वंश की स्थापना की किसने की। तो दास वंश कह लीजिए या गुलाम वंश कह लीजिए, बात एक ही है। तो यहाँ कई बार दास वंश यहाँ पर आता है एग्जाम में। तो आज भी एग्जाम में दास वंश ही आपसे पूछा गया था। तो इसके जो स्थापना है वो किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये है यूपी में। अब यहाँ देखिए यूपी में है और किस नदी के किनारे, बेतवा नदी के किनारे है। जिला आपसे पूछा जाए कभी तो झांसी में है। और आपसे पूछा जाए कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है वो किसको समर्पित है। तो भगवान विष्णु को। और आपसे पूछा जाए किस शैली में बना हुआ है। तो ये बना हुआ है नागर शैली में। तो अभी तक हमारे पास इतने ही क्वेश्चन आए हैं। और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि सारी लेटेस्ट जो जीके के क्वेश्चंस है वो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।